नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। संसद सत्र में शामिल होने के लिए 2 दिन की राशिद इंजीनियर को मिली कस्टडी पैरोल। बारामूला में सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा संसद सत्र में शामिल होने के लिए 2 दिन की कस्टडी पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। 11 और 13 फरवरी के लिए राशिद इंजीनियर को कस्टडी पैरोल दी गई है। हाईकोर्ट ने उनके सामने ये शर्त रखी है कि कस्टडी पैरोल के दौरान वो मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे, साथ ही मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी वो नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 2 एसटीएफ जवानों को पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन में 31 नक्सली भी ढेर किए गए थे। आपके हाथों से दिल्ली के बाद अब निकलेगी एमसीडी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है। इस हार के बाद अब दिल्ली एमसीडी पर भी खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के 11 पार्षद विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे, जिसके बाद उनकी सीटों पर अब चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी नगर निगम उपचुनावों में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहती है, तो आपके हाथों से अब दिल्ली के बाद एमसीडी भी निकल जाएगी। मणिपुर सीएम के इस्तीफे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी को घेरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि जिस देश में हम मणिपुर की जनता की हिफाजत नहीं कर सकते, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते और 2 साल तक उनके हालात पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार को ना तो मणिपुर की चिंता रहती है और ना ही उत्तर पूर्वी राज्यों की चिंता रहती है। उन्हें बस वोट बैंक की चिंता होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम पर किया स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ भी दिया। राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए। उन्होंने अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया। पीएम ने छात्रों को दी मिलेट्स की जानकारी। पीएम मोदी ने मिलेट्स की जानकारियों को लेकर बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मिलेट्स 2023 में यूएन ने प्रमोट किया। भारत सरकार का ये प्रस्ताव था। भारत में सुपर फूड बोलते हैं। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का मनोज तिवारी पर बड़ा बयान। बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हर किसी की नजरें सीएम फेस की घोषणा पर टिकी हुई हैं। इस बीच दरभंगा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे भोजपुरी गायक व एक्टर खेसारी लाल यादव से जब पूछा गया कि दिल्ली का अगला सीएम कौन बन सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि मनोज भैया यानी मनोज तिवारी। एक्टर ने आगे कहा कि अगर मनोज भैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या ही होगी। ये हम बिहारियों के लिए बड़े पर्व की बात होगी। हमारे प्रदेश का, हमारी भाषा का एक कलाकार मुख्यमंत्री बनेगा तो हम बहुत खुश होंगे। पटना में सड़क किनारे विकी कौशल ने लिया लिट्टी चोखे का मजा। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल अपनी अगली फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए रविवार को पटना पहुंचे थे। इस बीच वो एक स्ट्रीट स्टॉल पर लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए। अभिनेता ने बिहार के स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन का आनंद लेते हुए एक वीडियो साझा किया और उनकी सादगी ने प्रशंसकों का दिल ही जीत लिया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए अपने कैप्शन में एक्टर ने बताया कि वो पटना में लिट्टी चोखा खाना नहीं भूल सकते थे और उन्होंने लिखा कि पटना आकर लिट्टी चोखा कैसे मिस कर जाए, गर्दा उड़ा दिया। हाथ मुंह धोकर कनाडा के पीछे पड़े डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही कई सख्त फैसले ले चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला अवैध प्रवासियों को लेकर लिया था, तो वहीं दूसरी ओर वो ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की बात कह रहे हैं। उनके स्टेटमेंट से ये साफ है कि अब वो कनाडा और ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। किसी भी हालात में वो दोनों को अमेरिका का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। ट्रंप ने कनाडा को लेकर कहा कि वो 51वां अमेरिकी राज्य बन जाए तो अच्छा होगा। बांग्लादेश में शैतानों के खिलाफ हुआ ऑपरेशन। बांग्लादेश में पूरी देश के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। इसके तहत 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएम मोहम्मद यूनुस ने कहा कि प्रशासन ने सभी शैतानी तत्वों को उखाड़ फेंकने तक कार्रवाई जारी रखने की कसम खाई हुई है। इस ऑपरेशन का मकसद देश में कानून और व्यवस्था को स्थापित करना है।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।